हिफाजत आपकी जिम्मेदारी हमारी। महफूज पंजाब रास्ता आसान। रोड सेफ्टी के सिलसिला में मैं इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस के सेफ्टी कैंप में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो सेफ्टी के लवाजमात हैं कि सफ़र को कैसे महफूज बनाया जाए, सफ़र को कैसे आसान बनाया जाए, उस सिलसिले में पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने गाड़ी को चेक करने का तरीका बताया था और बताया था कि पावर का फार्मूला क्या होता है। जब भी आप सफ़र का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी को चेक करना होता है, आया कि आपको रास्ते में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है मोटरसाइकिल पर अपना महफूज सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। रोड सेफ्टी के सिलसिला में मोटरसाइकिल पर बैठने का असल तरीकाकार क्या है, मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाते कैसे हैं, स्टैंड से उतारते कैसे हैं, और फिर कौन सा वो लिबास है जो पहन कर आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि हम मोटरसाइकिल की सवारी को मामूली सवारी समझते हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल ड्राइविंग है और गैर महफूज ड्राइविंग है वो मोटरसाइकिल की है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम सफ़र पर निकलें तो हम ऐसे इक़दाम करें, हमारा जो लिबास है वो हिफाजती लिबास हो, और वो लिबास हम इस्तेमाल करें कि खुदा न खासा अगर कहीं किसी जगह हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लिबास हमारी हिफाजत करे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो आपने लिबास पहना हुआ है वो खुला लिबास ना हो। खुला लिबास जो है उसका नुकसान है। तो लिबास ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी फिटिंग में हो, ज़्यादा खुला लिबास नहीं होना चाहिए। और अगर हम जूतों की बात करें तो जूते बंद होने चाहिए और हील वाले होने चाहिए, यानी कि उनके नीचे हील हो, और वो हील जो है जैसा कि ये देखें, ये हील इस जो पेडल है इसके साथ नीचे उसमें ग्रिप आ जाए, तो ग्रिप हो उसकी यहाँ पर। और ये जो आपके ये घुटने हैं ये आपने इस तरह से बिल्कुल टैंकी के साथ लगा कर रखना होते हैं, ये बिल्कुल साथ लगे हुए हों, और आपकी जो हील है वो इस पायदान में जकड़ जाए, फंस जाए। तो जूते इस तरह के होने चाहिए, और फिर आपके सर पर हेलमेट होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हेलमेट होता है ये सिर्फ मोटरसाइकिल सवार जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए नहीं होता, बल्कि अगर आपके साथ आगे बेटा, बच्चा, कोई भी बच्चा बैठा हुआ है तो उसके सर पर भी हेलमेट होना चाहिए, और जो आपके पीछे बैठा हुआ है उसके सर पर भी हेलमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक्सीडेंट हो तो जो आगे बैठा है उसको चोट नहीं लगेगी, जो पीछे बैठा है उसको चोट नहीं लगेगी। तो हेलमेट तमाम जो मोटरसाइकिल पर सवार हो उनके सर पर होना ज़रूरी है। और इसके अलावा साइड मिरर होने चाहिए। जो भी बाइक आप चला रहे हैं उसके साइड मिरर होने चाहिए, ताकि जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक है, आप राइट या लेफ्ट होते हैं तो फिर आप पीछे वाला व्यू जो है वो इसमें देख सकें। अक्सर देखने में आया है कि हम हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन जो उसकी ग्रिप है नीचे वाली ये हम अच्छी तरह से बंद नहीं करते हैं। तो ये ऐसे ही है कि हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और बाद लोग हेलमेट उनके पास होता है लेकिन उन्होंने टैंकी पर रखा होता है या साथ में हैंडल के साथ लटकाया होता है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। जब भी आप हेलमेट पहने तो नीचे से जो इसका ये तस्मा है, ये जो ग्रिप है, इसको अच्छी तरह से बंद कर लिया करें, क्लोज कर लिया करें। और दूसरी बात ये है कि हमारी बहनें, बेटियां, हमारी माएँ जब मोटरसाइकिल के पीछे बैठती हैं तो फिर उनके पास जो उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा होता है, बुर्का पहना होता है, अबाया पहनी होती है, तो फिर उनको वो अच्छी तरह संभालती नहीं हैं। उनको संभालना इंतहाई ज़रूरी है। उनको ना संभालने की वजह से दुपट्टा या अबाया या जो चद्दर वगैरह है वो जो पिछला व्हील है उसमें आ जाती है और इंतहाई ख़तरनाक हादसे का सबब बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल पर बैठते कैसे हैं और उससे उतरते कैसे हैं। सीटिंग पोस्चर क्या होनी चाहिए, नाज़रीन आपको बताते हैं। ये देखें कि सबसे पहले अगर ये बाजुओं में खम नहीं है तो फिर इसके जो शोल्डर हैं वो भी दर्द करेंगे जब तवील सफ़र पर जाते हैं, और कमर भी इसकी दर्द करेगी। अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा खम डालते हैं, ये खम है, तो जब झटका लगेगा, सड़क जो है, रोड जो है वो खुरदरा है, ठीक नहीं है, जंप लगेंगे, तो फिर आपके इन बाजुओं में खम होना चाहिए। अगर खम होगा तो फिर आपके ये शोल्डर भी दर्द नहीं करेंगे और आपकी कमर में भी पेन नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि नज़र आपकी बिल्कुल सामने हो, यानी कि आपने सामने देखना है,
ना कि नीचे देखना है। सामने देखने का फ़ायदा ये होता है नाज़रीन कि जो सामने से आने वाली ट्रैफिक है आपको अच्छी तरह उसको देख सकते हैं, उसका मुशाहरा कर सकते हैं। और ये हमें अगर हम सामने देखेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकेगा, हमें इस बात का पता चल जाएगा कि आया कि जो सामने वाली ट्रैफिक है वो क्या हरकत करने वाली है, यानी कि वो हरकत करेगी नहीं। कोई जो पैदल चलने वाला है वो अचानक हमारे सामने आ सकता है। तो इसलिए हमारी जो नज़र है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए और इनमें खम होना चाहिए, मुकम्मल तनाव नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल से हमने उतरना कैसे है, अब जो ऑफिसर ने तरीका अपनाया है मोटरसाइकिल से उतरने का वो दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटरसाइकिल से आपने उतरना कैसे है। ये देखें, यहाँ पर हम बैठे थे और मेरे जो है बाजुओं में वो खम है, तो ये स्टैंड इसका ख़ास ख्याल रखना होता है। स्टैंड के मतलब भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो छोटा स्टैंड है इसको लगाते कैसे हैं और इसको क्लोज कैसे करते हैं। तो देखें, उतरने का ये तरीका है कि अगर आप इस तरह से उतरेंगे और अपनी टांग को इस तरह से लंबा घुमाएंगे तो हो सकता है कि आपकी टांग जो है वो किसी के लग जाए। लिहाजा आप जो है अपनी टांग को बिल्कुल क्लोज करते हुए ऐसे देख कर पीछे और इस तरह से उतरेंगे। और स्टैंड जो है वो आपने बाद में लगाना है। जब आप नीचे उतर आएंगे तो फिर आपने देखते हुए स्टैंड को नीचे करना है और फिर इस तरह से आप जो है वो बाइक को लगा देंगे। और इसी तरह जब इस स्टैंड को आपने क्लोज करना है तो ऊपर बैठकर आप जो है ये स्टैंड इस पाँव से बाएं पाँव से इसको आप क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि आपने करना क्या है कि आप इधर खड़े हैं, मोटरसाइकिल आपने पकड़ी है और उसके बाद आपने दाएं पाँव के साथ इसको क्लोज करना है और उसके बाद आपने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना है। तो इसका मैंने आपको तरीकाकार बताया कि आप जो है स्टैंड को क्लोज कैसे करते हैं और उसको ओपन कैसे करते हैं। और अब हम आते हैं बड़े स्टैंड की तरफ कि जो बड़ा स्टैंड है ये आपने लगाना कैसे है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि छोटे स्टैंड पर मोटरसाइकिल कैसे लगाते हैं और उतारते कैसे हैं। अब हम आते हैं बड़े स्टैंड की तरफ। तो बाद लोग समझते हैं कि ये 1 to 5 मोटरसाइकिल है, इसका स्टैंड लगाना मुश्किल होता है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान और इजी वे बताऊंगा जिसके साथ आप मोटरसाइकिल को बिल्कुल आसानी के साथ स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, ये देखें जी, सबसे पहले आपने दाएं पाँव के साथ स्टैंड को नीचे दबाना है और ये वाला जो दायां हाथ है इसको यहाँ पर रखना है और उसके बाद आपने इस पाँव को दबाना है। पाँव को दबाएंगे और थोड़ा सा आपने हाथ का झटका देना है और बाइक ऑटोमेटिकली पीछे चलेगी। और मुझे ज़रा भी इसमें मेहनत नहीं करना पड़ी, ज़रा भी मुझे इसमें अजाफी जोर नहीं लगाना पड़ा, बल्कि मैंने बिल्कुल आसानी के साथ इस मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया है। मैं आपको बता रहा था कि मोटरसाइकिल को स्टैंड पर कैसे लगाया जाता है और बिल्कुल इजी वे मैंने आपको बताया। अब इजी वे ही मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल को स्टैंड से, बड़े स्टैंड से नीचे कैसे उतारा जाता है। तो देखें नाज़रीन, आपने दोनों हाथों से हैंडल को मजबूती के साथ पकड़ लेना है और थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना है। ये पीछे इसका टायर नीचे लग रहा है, इसके स्टैंड में मसला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको उठाएंगे और जैसे आप झटका देकर इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे स्टैंड से उतर जाएगा, मोटरसाइकिल स्टैंड से उतर जाएगा। और फिर आप अगर नीचे लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें और आसानी के साथ आप इसको मोटरसाइकिल को आसानी के साथ आप स्टैंड से उतार सकते हैं। तो स्टैंड से उतारने का मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आसानी के साथ आप मोटरसाइकिल को स्टैंड से नीचे उतारते हैं। और इसी तरह बिल्कुल एक आसान तरीका है, अगर बाइक को पीछे लेकर जाना पड़े आपको तो आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ जिसको आप फॉलो करते हुए आसानी के साथ अपनी मोटरसाइकिल को पीछे ले जा सकते हैं, मोटरसाइकिल को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये मोटरसाइकिल को रिवर्स करने का तरीका है। देखें, बाएं हाथ से आपने इस ग्रिप को पकड़ा और दायां हाथ आपने इस तरह से सीट पे रखना है। इस तरह से सीट पे रखेंगे, ऐसे आपने हल्का सा दबाना है और बाइक जो है ऑटोमेटिकली पीछे जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मोटरसाइकिल को रिवर्स करने का ये आसान तरीन तरीका है। जब हम रात को ड्यूटी ख़त्म करके घर जाते हैं तो अक्सर हम लाइट जो है बाइक को बंद कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसकी लाइट जो है वो ये वाला बटन हम इसको ऑफ नहीं करते। तो जब हम सुबह फिर ड्यूटी पर निकलते हैं तो लाइट इसकी ऑन ही होती हैं और जो साइडों पे गुजरने वाले होते हैं वो हमें बताते हैं कि सर आपकी लाइट ऑन है, तो फिर हम लाइट उसकी जो है वो उसको ऑफ करते हैं। तो बेहतर ये है कि रात को आप जब
मोटरसाइकिल को खड़ा करते हैं तो उसी वक्त इसका जो लाइट वाला स्विच है उसको ऑफ कर दिया करें। इसी तरह पेट्रोल के सिलसिले में भी हमें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि हम ये चेक नहीं करते जब सफ़र पर निकलते हैं कि आया कि इसमें पेट्रोल है या नहीं है, और पेट्रोल को चेक करने का जो तरीकाकार है वो भी हमारा ठीक नहीं है। और फिर अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर जो बाइक को हम लिटाते हैं नीचे और जो इसका हशर करते हैं वो भी कोई मुनासिब नहीं है। तो सब बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल जो आपने चेक करना है वो इस तरह से कान लगाकर और इस तरह से हिलाकर चेक नहीं करना, बल्कि आपने प्रॉपर ढकना खोलना है और अच्छी तरह से देखना है, इसमें दाएं और बाएं देखना है आया कि इसमें पेट्रोल है या नहीं है। तो पेट्रोल को चेक करने का तरीकाकार तो ये है। और दूसरा ये है कि जब आप फैमिली के साथ हों, अकेले हों, सफ़र पर हों और खुदा ना खासा पेट्रोल जो है वो एंड हो जाता है, तो आप कहते हैं कि जो राइट साइड पे पेट्रोल है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए और फिर बाइक जो है हमारी स्टार्ट हो जाए। तो बाद लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल को इस तरह से ऐसे लिटा देते हैं, इस तरह से लिटा देते हैं। ये मुनासिब नहीं है इस तरह से लिटाना। और फिर यही नहीं है कि ये कोई गहरी चीज़ हो, कोई दूध वगैरह हो और इस तरह से हम इसको थप्पियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि तमाम पेट्रोल जो है वो इस तरफ आ जाए। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये फ्यूल है, जैसे आप इसको लिटाएंगे तो फ्यूल जो है वो इधर आना शुरू हो जाएगा। अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए और आप चाहते हैं टैंकी का पेट्रोल जो है वो एक साइड पे आ जाए, तो इसको आप लिटाना चाहते हैं तो जो सबसे छोटा स्टैंड है उसको आप लगाएं और ऐसे ही इसको नीचे कर दें। इस तरह से नीचे करेंगे तो देखें ये वाला जो पेट्रोल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपको मुकम्मल तौर पर इसको नीचे लिटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही पेट्रोल इसका नीचे आ जाएगा और फिर आप जो है आसानी के साथ अपने सफ़र को दोबारा से शुरू कर सकते हैं और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये वो हिफाजती इक़दामात हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाज़िर होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।